हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर फिर से स्वागत करते हैं। और आज बात करेंगे पारा मेडिकल के काउंसलिंग को कैसे करते हैं, उसका क्या स्टेप है। स्टेप वाइज हम लोग करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो पारा मेडिकल का जो एडमिशन लेना चाहते हैं इस कोर्स में, उसके मैट्रिक लेवल का भी एग्ज़ाम हुआ था और जिसको पीपीएम कहते हैं, और इंटर स्तर का भी एग्ज़ाम हुआ था जिसको पीएम कहते हैं। इसका पहले भी डेट निकला था काउंसलिंग का एडमिशन कराने के लिए, लेकिन वो शेड्यूल आगे बढ़ गया था और 18 तारीख से ये ऑनलाइन हो रहा है, जो 24 तारीख तक होगा। और अभी ये ऑनलाइन हो रहा है, चल रहा है, ये 24 तक चलेगा। इसके बाद ऑनलाइन जब आप कर लेंगे, अपना ऑप्शन चॉइस बता देंगे कि हम इस सब्जेक्ट में या इस कोर्स में इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके बाद फर्स्ट राउंड का 30 तारीख को मेरिट आएगा। फिर अलॉटमेंट जो लेटर होगा, वो ऑर्डर, वो 30 से 10 तक आपको लोड करने का मौका मिलेगा। फिर वेरिफिकेशन वो भी शुरू होगा अगले महीने में, दुर्गा पूजा के बाद 7 से 12। और इसमें जो एडमिशन होने के बाद सेकेंड लिस्ट भी आएगा। अगर सीट बचता है तो सेकेंड राउंड जो है वो अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन होगा 18/10 को। इस तरह से यहाँ पर आप पूरा देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको जल्दी लिंक समझ में नहीं आता है। हमने वेबसाइट पर चेक किया तो लिंक आसानी से नहीं मिल पाता है, तो बहुत सर्च करने के बाद ये लिंक हमको समझ में आया और मिला। इस पर हमने किया भी, तो वो सारा आपको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये इंटर वाला है और ये मैट्रिक वाला लिंक है। डिस्क्रिप्शन में इसको डाल देंगे, वहाँ से जिसको भी फॉर्म भरना हो तो वो आप कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो चलते हैं आगे, इसका क्या प्रोसेस है। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो पेज खुलेगा वहाँ से शुरू करते हैं। ये इंटर वाला, पहले मैट्रिक वाला शुरू करेंगे, उसके बाद फिर इंटर वाला। जैसे ही हमने वो मैट्रिक वाले पर क्लिक किया तो ये पेज हमारे सामने खुला। इसमें आप पढ़ रहे हैं बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का ये आपके सामने पेज खुला है। बिहार पारा मेडिकल मैट्रिक काउंसलिंग 2022, इसमें मैट्रिक भी लिखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे कि हम सही वेबसाइट पर पहुँचे हैं। और ये काउंसलिंग सर्विस है, इसके लिए ये प्रोसेस यहाँ पर है। इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, तो उसको भी आप पढ़ लें और जब बाहर निकलें तो लॉग आउट करके निकलें, ये सब चीज़ में बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन जो करना होगा पहले या डायरेक्ट लॉगिन होगा। तो देखिए लिखा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, यानी लॉगिन। तो इसमें तो काउंसलिंग आप पारा मेडिकल वाला कर ले रहे हैं, रोल नंबर आपके पास है ही, लेकिन पासवर्ड आपके पास नहीं है। तो ये कहाँ से आएगा? तो इसके पहले जो है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि आप अप्लाई किए थे, पारा मेडिकल का एग्ज़ाम दे दिए हैं, आपको ग्रेड कार्ड मिल गया है, फिर भी काउंसलिंग के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो ये ऑरेंज कलर का है, इस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज खुलता है, वो इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ पर कई शर्त कंडीशन है, इस कंडीशन को अभी पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आई हियर बाय एग्री टू द फॉलोइंग, तो जो भी टर्म कंडीशन है उसको हम लोग एग्री करते हैं। इसको आई डोंट एग्री करेंगे तो आगे बढ़ने नहीं देगा। तो हमको फॉर्म भरना है, इसलिए ये ग्रीन कलर वाला आई एग्री पर क्लिक करेंगे और जब आगे क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारे सामने खुलता है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। इसमें आप इंटर करेंगे रोल नंबर, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, और नीचे जो ये ब्लू कलर का सिक्योरिटी पिन है, इसको थोड़ा ऊपर जो एक बॉक्स बना है उसमें डालेंगे। अगर ये सिक्योरिटी पिन समझ में नहीं आए तो ये जो एरो बना हुआ है, एरो ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कोड बदल जाएगा। तो ये सिक्योरिटी पिन, जिसको कैप्चा भी कहते हैं, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग नाम होता है, इसको कैप्चा कहते हैं जनरली। यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन के रूप में यूज किया गया है। तो इसको डालेंगे और सबमिट करेंगे। तो हमने ऐसा ही डाल दिया, तो डाल करके जब देखा तो इस तरह से दूसरा पेज खुला। तो इसमें रोल नंबर, जो भी नाम डाले वो डेट ऑफ बर्थ डाले, तो उसके बाद आगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी मेंशन किया हुआ आपको दिख जाएगा। इसके बाद नीचे है चूज योर पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड जो है यानी कि आप नया पासवर्ड जो बनाना चाहते हैं, तो अपना अल्फ़ाबेटिकल 4 चीज़ मिलता है, छोटी और बड़ी। आप अल्फ़ाबेट लीजिए, यानी ABCD में कुछ भी ये नाम से लीजिए या और भी कुछ रख सकते हैं जो याद रहे आपको। और कुछ साइन रखना है, सिंबल रखना है, जैसे
@ रख लिए, हज रख लिए, अंडरस्कोर रख लिए, कुछ भी इस तरह से आपका साइन होना चाहिए। और फिर कुछ नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 9 तक या 0 तक है, कुछ नंबर रख लिए। इस तरह से कॉम्बिनेशन करके एक नया पासवर्ड जनरेट करना है जिसका कॉपी नहीं हो आसानी से, और सेम कन्फर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड डालना है, दोनों जगह एक एक डालना है, एक ही सेम चीज़। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ डालेंगे, और वेरिफिकेशन जो यहाँ पर लिख रहा है कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर मैंडेटरी है, वो एक OTP जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखा है, यानी कि मोबाइल नंबर पर भी जाएगा, ईमेल पर भी जाएगा। तो कहीं एक जगह से OTP मेंशन कर देना है। इसके लिए सबमिट एंड नेक्स्ट पर करना पड़ेगा क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने नया पेज खुलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है ऊपर में जो बॉक्स बना है, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, यानी किसी में से कोई एक भी। मोबाइल नंबर का में जो OTP गया है वो ऊपर डाल दे सकते हैं, ईमेल पे अगर आपका OTP गया है तो नीचे डाल सकते हैं, और सिक्योरिटी पिन डाल करके वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर दीजिए। जब इसको करेंगे OTP आपका सही होगा तो दूसरा पेज फिर इस तरह से खुलेगा, यानी कि विद्यार्थी का अपना होम पेज खुल जाएगा जो रजिस्ट्रेशन आप किए। यहाँ पे कैंडिडेट का प्रोफाइल खुलेगा। इसमें जितने भी यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखेंगे 26 टोटल कॉलेज है, मैट्रिक लेवल का ये है, और ड्रेसर पद के लिए होता है। इसमें 26 पद है। 26 पद को आप 26 कॉलेज का एक्चुअली सिलेक्शन करना है। तो इसमें से जो कॉलेज आपको पसंद है, जहाँ जहाँ आप रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, वो कर सकते हैं। तो देखिए टोटल अवेलेबल चॉइस 26 है। अब फील्ड चॉइस 0, क्योंकि अभी हमने भरा नहीं है, तो अनफील्ड हो गया 26। तो फील्ड और अनफील्ड मिला करके टोटल होगा, जितना भरेंगे और जितना बाकी रहेगा दोनों मिला के टोटल दिख जाएगा। तो कैंडिडेट प्रोफाइल, आपको अगर अपना प्रोफाइल देखना है तो देख सकते हैं। अवेलेबल चॉइस 26 चॉइस में से कौन कौन अवेलेबल है, कहाँ कहाँ किस किस जिला का कौन कौन सा कॉलेज है, यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये सब तो फिक्स है। चॉइस फिलिंग जिसमें न्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके हम लोग चॉइस फिल करते हैं कि हमको कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ कहाँ ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो ये ऑप्शन है, आपको टोटल अवेलेबल देख करके इसमें से चुनना है। चॉइस फिलिंग पर क्लिक करना है। जब चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने दिखेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लेफ्ट तरफ ये बॉक्स है, यहाँ पे आपको 2600 का ऑप्शन रहता है। जितना भी कॉलेज है सबका ऑप्शन रहता है, और ऊपर में आप सेलेक्ट भी कर सकते थे गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट, कॉलेज का डायरेक्ट सर्च करके नाम, इंस्टीट्यूट में कॉलेज का नाम डाल करके भी सर्च कर सकते थे। तो जो भी है यहाँ पर चूँकि अभी दिख रहा था गवर्नमेंट कॉलेज का ही, तो एक एक करके ऐड करते जाने पर इस तरह से राइट साइड वाला बॉक्स में भरते जाता है। तो जैसे जैसे क्लिक करेंगे वैसे वैसे इधर राइट वाले में आपका नाम आ जाएगा। और अगर क्रम वो चॉइस की प्रेफरेंस है, पहली बार जिसको चॉइस करेंगे वो 1 नंबर पर जाएगा, दूसरा बार जिसको करेंगे 2 नंबर पर जाएगा। तो इस तरह से चॉइस फिलिंग होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं 1 नंबर पर हमको ये कॉलेज को रखना था, मान लीजिए आपने बक्सर डाल दिया और 1 नंबर पर आपको पटना रखना है, तो इधर जो स्क्रॉल करने वाला है अप एंड डाउन, इसको क्लिक करेंगे। उस कॉलेज के नाम के सामने ऊपर करना है उसको तो अप करेंगे, नीचे करना है तो डाउन करेंगे। तो एक बार में एक घर नीचे हो जाएगा, दोबारा फिर करेंगे तो दोबारा नीचे आएगा। ये ऊपर कर रहे हैं तो दोबारा ऊपर करेंगे फिर ऊपर होगा। जितना बार करेंगे उतना बार ऊपर जाएगा 1 तक। अगर इस ऑप्शन को मिटाना है कि नहीं हमको पटना में नहीं पढ़ना है तो रिमूव भी कर सकते हैं जो भी आपने डाला, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जैसे फॉर्म भर दिए तो 2600 का मान लीजिए हमने फॉर्म यहाँ भर दिया, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि टोटल सेलेक्टेड चॉइस टू फिल 26, और 26 का हमने ऑप्शन यहाँ पर मार दिया, 26 का अप्लाई कर दिया। इसके बाद जो है जब 26 भरा गया है, सेव एंड कंटिन्यू कर दिए, तब आगे क्या करना है, तो आप फाइनली अगर सेलेक्ट कर लिए हैं तो लॉक चॉइस करना है। ऊपर में आपको देखिए चॉइस फिलिंग हो गया, फिर मैनेज फील्ड चॉइस है ऊपर नीचे करने के लिए। चॉइस इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि 8 नंबर पर जो है उसको 2 नंबर पर लाना है, 2 नंबर वाले को 8 नंबर पर लाना है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। रीअरेंज में भी वही ऊपर नीचे करने का है। मल्टीपल डिलीशन, अगर एक बार में 4 डिलीट करना है तो इससे करेंगे। तो ये सब तो हो ही गया समझिए। तो लास्ट में लॉक चॉइस करते हैं। लॉक चॉइस करके जो हमने सेलेक्ट किया है वो लॉक हो गया।
अब फिर से अगर इसको अनलॉक करना है तो इसको फिर वो करना पड़ेगा, OTP से लॉगिन करना पड़ेगा। तो जब तक डेट है 24 तक, तब तक ये अनलॉक भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरत क्या है, अब लॉक कर दिए, हमने सोच समझ के किया है, तो आगे एक बार और पूछ रहा है कि कंफर्म करें, सेव चेंजेज को ओके करें, तो हमको हाँ करना है। जब हम कर दिए तो यहाँ पर टोटल सेव चॉइस कह रहा है कि 26 आपका है, और ओके करना है क्या, अभी भी एक बार पूछ रहा है। तो और यहाँ पर देखिए नीचे में लिस्ट भी आ गया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट कितना है 0, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट स्टेट गवर्नमेंट कितना है 26, तो यहाँ पर आ गया। जब ये टोटल हमारे पास डिटेल्स आ गया भरा हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे आई एग्री टू लॉक माई चॉइस। ये लास्ट में पूछेगा, काहे कि नीचे ऑप्शन भी दिख रहा है, स्क्रॉल करके आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या हमने भरा है। और इसको भी ओके ऊपर करेंगे और नीचे आई एग्री टू लॉक माई चॉइस ग्रीन कलर का जो है इसको क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से आएगा, और आई एग्री वाला करने के लिए तो आई एग्री जब कर दिए, अब नीचे देखिए आप स्क्रॉल करके एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर देखिए कर्सर हमने रखा है वहाँ पर, और फिर ये इस तरह से कहेगा कि चलो चॉइस का, तो आपने लॉक करने का प्रयास किया है, कई बार आपसे पूछे, आप एग्री कर गए, तो अब पासवर्ड बता दीजिए। तो जो हमने शुरू में पासवर्ड बनाया था उसी से बार बार लॉगिन होगा। तो एग्री करने के लिए जो सब कर दिए, तो लॉक चॉइस करने के लिए एक बार फिर से पासवर्ड ये मांग रहा है, वो डालना पड़ेगा, तब ये समझेगा कि आप सही व्यक्ति हैं। और जब पासवर्ड डाल दिए तो यस लॉक कर दीजिए। यस लॉक कर दिए तो एक बार फिर से पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सबमिट, क्या फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो ऊपर ओके और नीचे यस लॉक करेंगे, तब ये आ गया लॉक वाला सिस्टम। अब एक बार कह रहा है कि अब तो अभी आपने पासवर्ड ही दिया है, एक बार हमको OTP भी बता दीजिए कि सच में आप हैं कि नहीं, कोई दूसरा तो नहीं ना कर रहा है। तो इसके लिए OTP ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, जहाँ पर OTP 2 तरह से भेजा जाता है, आप मेल पर भी ले सकते हैं, मोबाइल नंबर पर भी ले सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट के नीचे 2 चीज़ आ जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजना है OTP या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजना है। तो कोई एक चुन लेंगे, मान लीजिए हमने चुन लिया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। रजिस्टर्ड ईमेल चुन लेंगे तो मेल पर OTP जाएगा, और जो OTP जाएगा उसको यहाँ भरना है, नीचे ब्लॉक बनेगा। जैसे यहाँ पर हमने भेजा नंबर पर, तो नंबर वाला OTP यहाँ पर चाहिए। अगर हम भेज देंगे ईमेल पर, तो ईमेल वाला OTP चाहिए, यहाँ पर बॉक्स बन गया तुरंत। तो इस बॉक्स में उसको डालेंगे और लॉक चॉइस पर क्लिक करेंगे जो ब्लू कलर का है। जैसे हमने OTP यहाँ डाला, तो डाल दिया OTP। अब इसको लॉक चॉइस पर जो है क्लिक करेंगे, और लॉक चॉइस पर क्लिक किए तो हमारे सामने ये एक्टिविटी वाला लिस्ट दिखा, एक्टिविटी लिस्ट, यानी कि क्या क्या हो रहा है आगे। तो अभी तो चूँकि हमने भरा ही है, तुरंत कोई एक्टिविटी हुआ नहीं है। तो नो सीट हैज़ बीन अलॉटेड टू यू इन राउंड 0, भाई 0 राउंड है तो कोई सीट अभी अलॉट नहीं हुआ है। फर्स्ट राउंड में जैसे हमारा कहीं सीट आएगा किसी कॉलेज में, तो यहाँ पर लिखेगा कि ये कॉलेज में या इस कॉलेज में आपका सिलेक्शन किया गया, ये कॉलेज आपको अलॉट किया गया। तो ये काउंसलिंग फॉर्म भरने के बाद ही ये संभव होता है। उसके बाद आप यहाँ पर डिटेल्स भी देख सकते हैं। ये चूँकि डैशबोर्ड ही है, तो आपने जो फॉर्म भरा है वो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं डैशबोर्ड पर क्लिक करके। डैशबोर्ड पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, नेम दिखेगा, मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन दिखेगा, मैनेज चॉइस लॉकिंग फिलिंग लॉकिंग दिखेगा। जैसे लॉक कर दिए हम, अब फिर अब मन हो रहा है कि कुछ चेंज करना है, तो मैनेज चॉइस फिलिंग पर क्लिक करके चेंज करेंगे और उसको हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से करके, मैनेज पर जा करके, या होम पर भी जाएंगे तो दिखेगा ये। तो हमने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल अवेलेबल चॉइस 26 है, आप फिल चॉइस 26 भर दिए हैं, 26 पे 26 भर दिए, तो अनफिल कितना बचा, यानी बिना भरा हुआ 0। और लॉक है क्या, हाँ लॉक तो हो गया है। अब यहाँ पर दिखेंगे चॉइस लॉकिंग स्टेटस, तो अब मेरा चॉइस लॉक हो चुका है। तो आगे जब कुछ भी और भी बात आएगी तो यहाँ पर दिखेगा। अब आप चाहें तो अपना व्यू या डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड लेटर्स, जब हमने फॉर्म भर दिया है तो यहाँ से व्यू करके हम उस लेटर को लोड कर सकते हैं, जिसमें हमारा डिटेल्स रहेगा। उसमें जनरेटेड लॉक चॉइस सेंटर और जनरेटेड कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर, 2 तरह का लेटर निकलता है। तो प्रोफाइल लेटर में जो आप फॉर्म भरे हैं आपका डिटेल्स जो है वो निकलेगा, और चॉइस लेटर में जो 26 जगह जैसे अभी फॉर्म हमने भरा, कोई 10 जगह ही फॉर्म भरेगा तो
वो लेटर निकलेगा। तो दोनों ऑप्शन कि हमने क्या क्या भरा है भूल गए, तो यहाँ पर जनरेटेड लॉक चॉइस सेंटर पर क्लिक करेंगे तो वो चॉइस सेंटर आ जाएगा। जैसे लॉक चॉइस सेंटर हमने किया तो नीचे एक तो राउंड नंबर आया, तो अभी तो चूँकि फर्स्ट राउंड के लिए हमने जो भरा है तो वो आएगा राउंड 1। इसको जब क्लिक करेंगे तो व्यू करेंगे तो हमको वो दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है। इसमें जो जो हमने फॉर्म भरा है वो हमको यहाँ पे क्रम से दिख रहा है, और ऊपर में थोड़ा सा डिटेल्स भी आ रहा है। एक पेज का है, इसको डाउनलोड कर लेंगे या प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करेंगे, सेव करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो सेव के लिए ऑप्शन मांगेगा, तो इसको कुछ नाम दे देंगे या अपने मन से व्यू जनरेटेड डॉक्स आ रहा है तो इस रूप में इसको सेव भी कर सकते हैं। दूसरा है कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर, इसको भी आप लोड कर लीजिएगा। तो इस पर करेंगे तो ये भी कहेगा राउंड 1 का, तो यस करेंगे राउंड 1। तो फिर हमारे सामने राउंड 1 करने के बाद व्यू करना होगा। व्यू करेंगे तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोफाइल दिख जाएगा, हमने जो फॉर्म भरा है। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक वाला ये कंप्लीट हुआ। उसका होम पेज इस तरह से है। लास्ट में जब भी जाएंगे तो लॉग आउट करके जाएंगे, और नहीं तो आप अभी जो जैसे यहाँ पर है मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पर जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि फाइनल सबमिट हो गया क्या, नीचे से देख रहे हैं तो कंप्लीट है। कॉन्टैक्ट डिटेल है कि नहीं, कंप्लीट है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स है कि नहीं, कंप्लीट है। एप्लीकेशन फॉर्म है कि नहीं, कंप्लीट है। ऑथेंटिकेशन फॉर्म तो इनकम्प्लीट है। जब ऑफ़र लेटर आ जाएगा अलॉटमेंट की कहाँ पर हुआ तब ये कंप्लीट दिखाएगा एडमिशन होने के बाद। जब तक नहीं हुआ है तब तक अभी नहीं दिखेगा। यहाँ एप्लीकेशन नंबर भी दिख रहा है जो जनरली रोल नंबर ही होता है, और डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, तो इस पेज को आप लोड भी कर सकते हैं। फिर यहाँ वही लोड होगा। ये वही चीज़ है जो प्रोफाइल में आपको लोड हुआ था। तो इस तरह से ये फ्रंट भी हमारे सामने आ गया। तो हमने जब देखा इसको तो बाद में अब जब मैट्रिक वाला फॉर्म भरा गया तो इसको लॉग आउट कर दिए। लॉग आउट करने के बाद आपको पता है कि हम बाहर निकल गए, अब सेफ हैं। इसी तरह से इंटरमीडिएट का लेवल का जो अपना पीएम है उसको कैसे भरेंगे, तो अब उस पर चलते हैं। तो उसका जो लिंक है उस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये खुला। इसका भी सेम पैटर्न है, लेकिन कैसे करेंगे थोड़ा सा एक बार बता देते हैं, इसलिए शॉर्ट में बताएंगे। इसको सारा स्टेप दिखाएंगे। यहाँ वैसे ही सब कुछ रोल नंबर भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे, पासवर्ड तभी है नहीं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। उसको करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी डालना है। ये आएगा आई एग्री, उसमें भी आया था, मैट्रिक में भी, इंटर में भी वही है। आई एग्री करेंगे, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ सब डालेंगे और सिक्योरिटी पिन डालेंगे। तो आप यहाँ डाल दिए तो सबमिट कर देंगे, आपका ये खुल जाएगा। क्रिएट पासवर्ड करने के लिए कहेगा, पासवर्ड बना लेंगे, नया पासवर्ड बना लेंगे। तो पासवर्ड बनाने का नियम देखिए अभी जो बताए थे कि 8 अंक से ज़्यादा होना चाहिए, 13 अंक तक, और इसमें अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, यानी बड़ी वाला छोटी वाला भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए। स्पेशल करैक्टर में ये सब देखिए आपको चिन्ह दिख रहा है, ये होना चाहिए कुछ, और जो उधर भरे हैं वही सेम चीज़ इधर भी होना चाहिए। इसके बाद जब ये आप भर दिए, सिक्योरिटी पिन डाल दिए, सबमिट कर दिए, तो यस करना है। और यस करेंगे तो आपका एक ऑथेंटिकेशन आपको ओटीपी के द्वारा होगा, वेरीफाई होगा। तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा या ईमेल पर, दोनों जगह जाएगा। कोई भी ओटीपी यहाँ डाल देना है। सब कुछ मैट्रिक के लेवल जैसा ही है। आपका यहाँ पर फ्रंट खुल गया। इसमें 376 टोटल चॉइस हैं, अवेलेबल चॉइस 376 है, उसमें 26 ही था। तो इसमें ज़्यादा है, 350 ज़्यादा है। इसमें प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज दोनों है। तो आप इंस्टीट्यूट वाइज चुन सकते हैं। हमने लगभग इंस्टीट्यूट वाइज भी चुना था तो वो बहुत कम है, लगभग 250 के आसपास है। तो यहाँ पर आप अवेलेबल चॉइस पर जाएंगे, आप चेक कर लेंगे कितने कितने हैं। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप में आप स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट देखेंगे। इंस्टीट्यूट को कोई जानते हैं अपने ज़िला में जो है वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई ख़ास प्रोग्राम आपको चाहिए तो प्रोग्राम में वो सर्च करके आप जहाँ जहाँ पढ़ाई होता है वो आप लिस्ट यहाँ देख सकते हैं। सारा लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगा। या कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे भी पूरा लिस्ट आपको दिखेगा, 376 भी। तो जैसे हम यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप में किए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें से अपना चुन लेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट में भी वैसे दिखता है। प्रोग्राम में देखिए एएनएम, एनेस्थेसिया टेक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक, इस तरह से ये आपको दिखेगा यहाँ पर।
कि कौन कौन सा इसमें प्रोग्राम की पढ़ाई होती है, कौन कौन सा कोर्स है, आपको जो कोर्स करना है वो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम मान लीजिए चुन लिए हैं कि हमको ये कोर्स करना है, गवर्नमेंट का चाहिए, तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन आ गया तो पहले तो देखिए कुछ नहीं चुने हम, तो 376 ही आ रहा है। तो इसमें से सिर्फ ऐड करते जाना, ऐड करेंगे जैसे लेफ़्ट साइड में जितने हैं वो राइट साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टेट गवर्नमेंट पहले हमने कर दिया, 376 टोटल है। स्टेट गवर्नमेंट पर जैसे क्लिक किया हमने तो आ गया कितना 176, यानी कि 200 प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और 176 स्टेट गवर्नमेंट का यूनिट है। तो ये जितने भी कॉलेज हैं हर एक ज़िला में है। और इसमें मान लीजिए हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं कि हमको डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला कोर्स चाहिए, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी करेंगे तो देखिए हमारे पास कितने ऑप्शन आए, 1 2 3 4 5 ही जगह डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ़ाई होती है। तो वो एक पहले तो 376, उसमें हम जो सरकारी निकाले तो 176, और उसमें जो है डी फार्मा निकाले तो ये 5 ही कॉलेज में पढ़ाई होती है। इसको अब ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो सारे राइट साइड में आ गए। हमने डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए अप्लाई किया। इसी तरह से और भी हमको चाहिए, अलग अलग कोर्स में करना है तो और भी हम चुन सकते हैं। और भी जैसे हम एक्सरे टेक्नीशियन का हम करना चाहते हैं तो वो हम सर्च करेंगे, तो वो जहाँ जहाँ पढ़ाई होता है एक्सरे टेक्नीशियन उसका आपको लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगा। इसमें जो जो जगह आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करते जाएंगे, वो राइट साइड में ऐड होते जाएगा। उसी तरह से मेडिसिन रेडियोलॉजी आपको करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिख जा रहा है। तो हर एक कोर्स के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और जब ये आप सेलेक्ट कर लिए तो आपको सेव करना है। यहाँ पर देखिए कर्सर कहाँ है, सेव एंड कंटिन्यू। हम जितना भर लिए, मान लीजिए हम 85 चॉइस भरे हैं। अब देखते हैं हमारा भाग में कहाँ आता है, किस कोर्स में आता है। 85 जब भर दिए, सेव करने लगे तो यहाँ पर लिख रहा है कि देयर इज़ नो चेंज इन चॉइस सिंस लास्ट चॉइस सेव। हम अभी कोई चेंज नहीं किए हैं जो सेव किए हैं। तो भाई सेव पहली बार कर रहे हैं तो चेंज कहाँ से होगा, तो उसको कर लिए, सेव हमने हो गया हमारा सेव। अब इसको चाहें तो ऊपर नीचे हम जो भी कोर्स हमने चुना है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं चॉइस को। अभी यहाँ पर देखिए इसको अगर हटाना है तो रिमूव भी होगा, अप करना है ऊपर तो अप होगा, डाउन करना है तो नीचे डाउन होगा। तो इस तरह से हम चाहें तो अपने कोर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हमारा चॉइस अपने मन मुताबिक हो गया तो लॉक चॉइस करेंगे। चॉइस को लॉक कर दिए तो लॉक करने के लिए आपके सामने देखिए एक बार फ्रंट पे दिखाएगा ये प्रोग्राम प्राइवेट और जो इंस्टीट्यूट है आपने 0 डाला है, फील्ड स्टेट गवर्नमेंट का जो जितना है उसमें से 85 आपने चुना है। उसके बाद यहाँ नीचे लिस्ट भी दिख रहा है। अब आई एग्री को क्लिक करना है, आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस। तो उसको जब करेंगे तो फिर ये उसी तरह मैट्रिक में जैसे पासवर्ड मांगा था यहाँ भी पासवर्ड मांगेगा, यस लॉक कर देंगे, पासवर्ड डाल करके लॉक हो गया। फिर एक बार पूछेगा डू यू वांट सबमिट, यस कर देंगे तो एक बार OTP जाएगा। OTP हमको नंबर पर चाहिए, मेल पर, तो मेल पर चाहिए, जिस पर करेंगे उस पर OTP जाएगा। OTP यहाँ डाल देंगे और लॉक चॉइस कर देंगे, चॉइस लॉक हो गया। इस हमारा डैशबोर्ड खुल गया। जो जो भी एक्टिविटी होगा यहाँ पर दिखेगा। इसमें जो है हम होम पर जाकर के अपना काम इस तरह से फ्रंट देख सकते हैं। इसमें मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और मैनेज चॉइस फिलिंग लॉक, अगर चेंज अभी भी करना चाहते हैं तो चॉइस फिलिंग लॉक को चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो हम पर आपको ये चीज़ दिखेगा मैनेज करके, मैनेज पर दिखेगा ये चीज़। ये जो मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा कि क्या क्या हमने भरा है, हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ, क्या क्या इनकम्प्लीट है। तभी ऑथेंटिकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, ये एडमिशन होने के बाद कंफर्म होगा। तब तक जो है इसको डाउनलोड सर्टिफिकेट कंफर्मेशन पेज जो है इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये प्रोफाइल लेटर खुलेगा विद्यार्थी का, और हम चाहें तो इसको मेल पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, इसको मेल पर भी भेज सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है ईमेल कन्फर्मेशन पेज, ये ईमेल कन्फर्मेशन पेज है। हम चाहें तो अभी लॉक प्रिंट ना करके ईमेल पर भेज सकते हैं, और ईमेल पर हम भेजेंगे तो पहले इस खुलेगा, उसके बाद ईमेल पर चल जाएगा। जैसे हमको यहाँ लिखा कि कन्फर्मेशन पेज ईमेल सक्सेसफुली ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल ID, काइंडली चेक योर ईमेल पर चल गया। अब जो है हमारे सामने फिर वही है, चॉइस को हमको कुछ करना नहीं है। एक बार देख लीजिए फाइनल कि 376 टोटल चॉइस था हमारे पास, हमने 85
चॉइस को चुना, 291 हम नहीं चुने इस तरह से, और लॉक चॉइस हमने कर दिया, अपना जो चॉइस था हमारा लॉक कर दिया उसको, हम फाइनल अब मान लिया है इसको। बाद में प्रिंट लॉक चॉइस, हमने 85 जगह फॉर्म तो भरा, लेकिन कहाँ कहाँ भरा ये हमारे पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए, याद थोड़े रहेगा हम कहाँ कहाँ भरे हैं। तो उसको प्रिंट लॉक चॉइस करके हम प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करेंगे तो उसके लिए देखिए एक आईडी यहाँ पर आपको दिख रहा है, लॉकिंग कोड, ये लॉकिंग कोड हो गया, लॉक हो गया है। इसके बाद हम डाउनलोड चॉइस लॉक चॉइस लेटर को कर सकते हैं, डाउनलोड लॉक चॉइस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा डाउनलोड लॉक चॉइस वाला, तो इसको कर लेंगे तो हमारे सामने ये दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर में डिटेल्स और नीचे सारा चॉइस दिखेगा कि कौन कौन सा हमने कहाँ कहाँ कौन कौन सा कॉलेज कौन कौन सा कोर्स के लिए हमने भरा है। जब ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा तो विद्यार्थी के पास अपना एक प्रूफ रहा कि हमने फॉर्म भरा है और हमारे पास ये हमने ऑप्शन डाला था, इसमें हमको ये कॉलेज मिला। इसके पहले जो है हम सीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी देख सकते हैं, व्यू डाउनलोड लेटर्स भी कर सकते हैं, इसमें प्रोफाइल लेटर्स दिखता है। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पर कि मैट्रिक लेवल पर कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं काउंसलिंग के लिए, और इंटर लेवल का जो है उसके लिए भी काउंसलिंग के लिए कैसे करते हैं। तो चूँकि इंटर लेवल पर जो कोर्स है इसमें कई सारे कोर्स हैं, इसलिए थोड़ा सा लेंदी इसमें है और चुनने में थोड़ा सा बहुत हिचक होता है कि कैसे किसको लें और किसको छोड़ें। लेकिन मैट्रिक वाले में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कम कोर्सेस है, एक ही कोर्स है ड्रेसर का और 26 कॉलेज ही है, तो वो आसान है। अब आपकी इच्छा है, आप मैट्रिक वाला भरे थे पीएमएम का या फिर इंटर वाला पीएम का, तो ये आप जानें। आपका रिजल्ट देख करके आपका कैसा स्कोर है उसके आधार पर फॉर्म भर सकते हैं, और इसको जैसा भी हो आप अगर ट्राई करते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, सरकारी ना मिले प्राइवेट कॉलेज तो ज़रूर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका एडमिशन हो जाएगा और 2 साल का कोर्स है, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही होगा और मेडिकल फील्ड में आपका एक नाम होगा। आप सेवा भावना अगर आपके अंदर है तो मानव सेवा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। चलिए इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। आप सबको बेस्ट ऑफ लक।